दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ चारों तरफ आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। सुबह से लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली के कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं और इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर गाजियाबाद में बारिश की वजह से मौसम बदल चुका है। कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ग्रेटर नोएडा में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं। बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना हो गया। मथुरा में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल करके रख दी है। शहर के होली गेट के अलावा सत्ता बाजार, नया बस स्टैंड, भूतेश्वर रेलवे ब्रिज के पास, साथ ही चौक बाजार में भी भारी जलभराव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने 20 तारीख तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली में भारी बारिश हो सकती है। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के केदारनाथ घाटी में भारी बारिश, कई घरों, दुकानों और होटलों में घुसा पानी। यूपी में योगी सरकार में लगा गंभीर अपराधों पर अंकुश। 2016 में हत्या के 2762 मामले, डकैती के 149 थे। वहीं 2020 में अब तक हत्या के 2032 और डकैती के 38 मामले हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश को अराजकता स्वीकार नहीं, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों और उपद्रवियों से सुनिश्चित की जाएगी वसूली। दंगाइयों को लेकर सीएम की चेतावनी पर सपा अध्यक्ष ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज भरे लहजे में लिखा कि एक बार तो रख कर तोलना पहले सच के तराजू पर, कहीं तेरा सजा देना किसी को तेरा गुनाह न बन जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूरिया की किल्लत को लेकर ट्वीट किया है। लिखा है कि यूपी में कई जगह पर यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। जगह जगह लाइनें लगी हैं, लेकिन अधिकतर सहकारी समितियों पर यूरिया खत्म है। किसान कालाबाजारी से पूरी तरह से परेशान है। यूपी सरकार समाधान करे। विधानसभा सत्र को लेकर सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है। 65 से ज्यादा उम्र के विधायक वर्चुअल शामिल हों, बीमार चल रहे सदस्य भी वर्चुअल हों शामिल। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में दुनिया के 213 देशों में 2.52 लाख नए मामले सामने आए। 6287 लोगों की जान गई। अब तक कुल 2.22 करोड़ से ज्यादा के मामले सामने आ चुके हैं। भारत में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 64,531 नए मरीज सामने आए हैं। 10,092 लोगों की मौत हुई है। देश में 27,67,274 लोग कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके हैं। भारत में रिकवरी दर 73% के आसपास है और साथ ही मौत की दर 1.91% है। आईसीएमआर के मुताबिक 18 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,17,42,782 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,01,518 सैंपल की टेस्टिंग मंगलवार को की गई। यूपी में पिछले 24 घंटों में 4,218 नए मरीज सामने आए। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,62,000 के पार पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 497 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 12,961 तक पहुंच चुकी है। कोरोना के कारण दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों की सैलरी कट करने का ऐलान किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी किया है। दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगस्त महीने से ही कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते में 50% की कटौती की जाएगी। मेट्रो के कर्मचारियों को अगस्त महीने से वर्क्स और अलाउंस बेसिक सैलरी का 15.75% ही दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क के पास आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सेक्टर 148 के सब बिजली स्टेशन में अचानक से भयंकर आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यहां से नोएडा मेट्रो को भी सप्लाई बिजली की दी जाती है। उधर ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना इलाके में चलती कार में भीषण आग लगी। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने हमला बोला है। उन्होंने ट्रंप को गलत राष्ट्रपति करार दिया है। मिशेल ओबामा ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को कई बार यह साबित करने के लिए मौका मिला कि वे काम कर सकते हैं, लेकिन वे समस्याओं को उलझाते रहे, मौजूदा तकाजों को पूरा नहीं कर सकते। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में सेना ने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। राजधानी बामाको में विद्रोही सैनिकों ने बड़े पैमाने पर फायरिंग की है। राष्ट्रपति निवास और प्रधानमंत्री भवन को घेरकर राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर की कीता और प्रधानमंत्री बाबू सीसे को बंधक बना लिया गया। पूरे देश में इस वक्त उथल पुथल की स्थितियां हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक कुदरत का रौद्र रूप यहां पर देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटे से अगर हम आपको देखें तो मौसम बदला हुआ है। पिथौरागढ़ बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी अगले 48 घंटों के लिए लगातार जारी की गई है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अलर्ट है। 20 तारीख तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग के निदेशक ने कहा है कि देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में भी 20 तारीख तक बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बारिश का अलर्ट देखते हुए तमाम विभाग भी अलर्ट पर रखे गए हैं, चाहे वो सामान्य विभाग हो या फिर आपदा राहत विभाग हो या फिर सामान्य प्रशासन हो। सभी को अपने अपने मुख्यालयों पर अधिकारियों को रहने के लिए कहा गया है, अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। और इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर चल रहा है, क्योंकि पहले से ही मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिनों तक के लिए कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी और आज भी कई जगहों पर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। मैदानी इलाकों में नदियों के जल स्तर में वृद्धि हुई है, इससे मैदानी इलाकों में भी खतरा बढ़ गया है। वहीं लगातार पहाड़ में बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी है। पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश और इस वक्त पहाड़ों से लेकर मैदान तक अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 48 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से हमारे साथ सहयोगी रतन नेगी जुड़े हैं और साथ ही साथ अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके जानकारी लेंगे। सबसे पहले देहरादून का रुख करते हैं। रतन, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मौसम को लेकर के, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा था कि अगले 3 दिन 4 दिन तक भारी बारिश कई जिलों में हो सकती है। इस वक्त अगर आपको पूरे संपूर्ण उत्तराखंड की अगर हम जानकारी दे दें तो इस वक्त अगर बात की जाए, आप पिथौरागढ़ की बात करें या बागेश्वर की बात करें, चमोली की बात करें, इन तीनों ही जिलों में काफी यहाँ पर बारिश यहाँ पर हो रही है और तेज बारिश कह सकते हैं। तेज बारिश हो रही है, रुक कर यहाँ पर अब बारिश हो रही है। साथ ही इन स्थानों पर कह सकते हैं कि भूस्खलन भी लगातार यहाँ पर हो रहा है और जब ये भूस्खलन होता है तो उसको खोलने के लिए जेसीबी की मशीनें यहाँ पर लगातार लगी हुई है। बस शर्ते ये रास्ते तभी खुलेंगे जब बरसात यहाँ पर कम होगी। इसके साथ अगर बात की जाए तो नैनीताल, चंपावत, देहरादून की अगर बात की जाए यहाँ पर भी बारिश हो रही है और टिहरी की बात की जाए यहाँ पर बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग की जो हम बात करें यहाँ पर भी लगातार रुककर बारिश हो रही है। इसके साथ ही पौड़ी जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और 2 से 3 दिन के ये आसार यहाँ पर मौसम विभाग ने चेताए हैं। जिला अगर बात करें चमोली और गोपेश्वर उखीमठ की बात करें तो चमोली, गोपेश्वर, उखीमठ का जो हाईवे है वो भूस्खलन की वजह से 15 सितंबर तक बंद हो गया है। यानी कि 15 सितंबर तक यहाँ पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। अलग रास्ता यहाँ पर तय किया गया है। रुद्रप्रयाग होते हुए ही लोगों को यहाँ पर जाना पड़ेगा। जिन्हें चमोली, गोपेश्वर, उखीमठ जाना था वो रुद्रप्रयाग होते हुए जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो चारधाम यात्रा यानी कि भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए जो आ रहे थे उनको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग के जो निदेशक है विक्रम सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस समय आप किसी भी कीमत पर पहाड़ों का रुख ना करें, यानी कि पहाड़ों की यात्रा ना करें।
बहुत जरूरी है, कोई इमरजेंसी बात है तो बात अलग है, लेकिन तब भी आप देख देख कर जाए, क्योंकि होता क्या है, जो पहाड़ है अब बरसात आने की वजह से वो चटकते हैं और धीरे धीरे खिसक कर सड़क पर आ जाते हैं। अभी अगर उत्तराखंड की अगर हम लिहाज की बात करें, जो रिपोर्ट हमारे पास है, तो अब तक पूरे ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तोता घाटी जो है वो 3 दिन से वो मार्ग बंद है, अभी तक खुल नहीं पाया है। यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो यहाँ आसपास के गाँव में रहने वाले। बद्रीनाथ हाईवे की बात करें, वो आज सुबह वहां पर जो है पागलनामा है, कोहड़ नाम की जगह है, नंदप्रयाग है, वो भी यहाँ पर बंद हो चुका है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे की बात करें तो डोलिया मंदिर के पास भारी भूस्खलन यहाँ पर हुआ है। इसके साथ ही भूस्खलन की वजह से जो हाईवे वो यहाँ का भी बंद हो गया है। अगर हम यमुनोत्री क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार जो है हाईवे भूस्खलन होने के कारण यहाँ पर रास्ता बंद है और डाबरकोट एक जगह पड़ती है, वहां पर भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया। उसके बाद बागापानी तहसील है, वहां पर भी बारिश ने तबाही मचाई है। पिथौरागढ़ जिले में बारिश का कहर लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश से आपदाग्रस्त बागपानी क्षेत्र में व्यापक नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो अगर बात करें गौरीकुंड की बात करते हैं, सोनप्रयाग की बात करते हैं, केदारघाटी की बात करते हैं, तो वहां भी कल जानकारी भी हम आपसे लगातार बारिश लेंगे, हो रही लेकिन है। फिलहाल सोनप्रयाग की बात आखिरकार करें, हरिद्वार में किस तरह के हालात हैं और उसको भी समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं, छाता लेकर के खड़े हैं। चूंकि हम समझ पा रहे हैं धर्मेंद्र, इस वक्त मौसम जो है वो बारिश का है, क्या कुछ अपडेट है हरिद्वार से? देखिए, जहाँ पूरे प्रदेश में इस समय बारिश पड़ रही है, वहीं हरिद्वार में कल से लगातार यहाँ पर बारिश पड़ रही है। और हरिद्वार की सबसे बड़ी खबर ये है कि इस समय गंगा यहाँ पर उफान पे है और खतरे के निशान के करीब यहाँ पर गंगा पहुँच गई है। हालांकि चेतावनी निशान से ऊपर पहुँची है और इस पूरे सीजन में बरसात के ये कह सकते हैं कि ये दूसरा मौका है कि जब गंगा ये चेतावनी निशान के ऊपर पहुँची हो। तो चेतावनी निशान के ऊपर यहाँ पर गंगा पहुँच गई है, गंगा पूरी तरह से उफान पे है। और जो आसपास के जनपद के मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी यहाँ पर कर दिया है। सुबह से ही तेज बारिश पड़ रही है, कई जगह जल भराव भी हो गया है और तेज बारिश के साथ साथ जो हवाएं चल रही हैं, तेज हवाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और लगातार चूंकि अभी मौसम विभाग का अलर्ट है कि 1-2 दिन इसी तरह से यहाँ पर मौसम खराब रहने वाला है और बारिश की यहाँ पर संभावना जताई गई है। लेकिन धर्मेंद्र, कल भी हमने देखा था कि किस तरह से कटाव की स्थितियां वहां पर बनी और उसके बाद जो राहत का सामान का एक गोदाम था वो कटाव का हिस्सा बन गया, पानी में बह गया। उसके बाद ये लगातार मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट किया गया। क्या कुछ एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? अब चूंकि आप जिस तरीके का जिक्र कर रहे हैं कि गंगा भी लगातार उफान पर है। उन्हें यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। सभी चौकियों पे जो वहाँ पर बाढ़ चौकियों पे बाढ़ जो वहाँ पर अधिकारी तैनात रहते हैं उन्हें वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही चूंकि मैदानी क्षेत्रों में जब गंगा उफान पे आती है तो यहाँ पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, तो जो उपकरण है बाढ़ से बचाने के लिए वो वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और उसके बाद ही जब हरिद्वार जनपद की सीमा के बाद गंगा जो पहुँचती है वो बिजनौर उत्तर प्रदेश में पहुँचती है। तो हरिद्वार जिला प्रशासन ने बिजनौर जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है कि लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो हरिद्वार में बढ़ रहा है और जल स्तर पर 24 घंटे यहाँ पर मॉनिटरिंग करी जा रही है। और जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो इसकी निगरानी कर रहे हैं, साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। आज सुबह से ही बारिश पड़ रही है और जहाँ जहाँ अगर शहर की बात करें वहाँ पर जल भराव यहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पर टीम लगाई गई है और उस जल जो भराव हुआ है उसे भी निकालने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ ही चूँकि मेन गंगा से स्थिति यहाँ पर खराब होती है, जो बाढ़ की स्थिति होती है वो गंगा की वजह से होती है। चूंकि गंगा में अगर पूरे पहाड़ों पर बारिश होती है तो गंगा का जल स्तर में बढ़ोतरी पाई जाती है और वो हरिद्वार के लिए कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। तो गंगा के जल स्तर पर यहाँ पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है और जो बाढ़ चौकी है वो सभी जनपद की अलर्ट यहाँ पर कर दी गई है। बिल्कुल धर्मेंद्र, और चूंकि लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम भी तमाम लोगों से कहना चाहते हैं जो नदी के किनारे पर हैं कि वे इस वक्त जो खतरे वाले जगहों पर जाने से बचें, किनारों से दूर रहें, क्योंकि गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन एक सवाल, चूंकि उत्तराखंड को लेकर के लगातार हमारे सहयोगी रतन नेगी अपडेट दे रहे हैं। रतन, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये जो मौसम है इसमें जो लैंडस्लाइड की घटनाएं वो लगातार बढ़ जाती हैं, ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में प्रमुख रास्तों की हम बात करें तो कितने रास्ते इस वक्त मुख्य रूप से बाधित हुए हैं लैंडस्लाइड की वजह से या फिर जो नालों के बहाव की वजह से, पानी के बहाव की वजह से?
देखिए, अगर पूरे उत्तराखंड की बात करते हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की हम बात करते हैं, तो इस वक्त अगर जो रिपोर्ट हमारे पास है, लगभग 95 मार्ग यहाँ पर बंद है। हालांकि जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का आंकड़ा लगातार बदल रहा है, क्योंकि जहां पर बरसात कम हो रही है या कह सकते हैं कि जहां पर हल्की बारिश हो रही है, तो वहां पर जो जेसीबी की जो मशीन है, जो लोक निर्माण विभाग और बीआरओ है, वो मिलकर यहाँ पर लगातार काम करता है, तो उन सड़कों को रास्तों को खोलने का काम करता है। लेकिन कुछ ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जो बह चुके हैं, जैसे कह सकते हैं कि पूरी सड़क ही यहाँ पर टूटकर नस्ते नाबूद हो गई हो, तो उनमें यहाँ पर समय लगना है। उसी के लिए हमने कहा कि ये जो सड़क है वो 15 सितंबर तक की बात की जाए, 15 सितंबर तक ये रास्ता यहाँ पर बंद हो गया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री यहाँ मार्ग यहाँ पर जरूर बंद है, लेकिन 1 या 2 दिन में इसे खोल दिया जाएगा। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग की हमने बात करी, तोताखानी का जो मार्ग है वो 3 दिन से नहीं खुल पाया। तो आप समझ सकते हैं, जब 3 दिन से ये मार्ग नहीं खुल पाया तो लोग पहाड़ों की तरफ रुक कैसे जाहिर सी बात है कि परेशानी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन ऐसे मौसम में लोगों से भी यही अपील की जाती है कि वे सतर्क रहें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रतन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही धर्मेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें, इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी मिल पा रही है, वो ये है कि रामनगर से बड़ी खबर है। पहाड़ों में बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और रामनगर के बरसाती नाले उफान पर हैं। रामनगर से बड़ी अपडेट है, दिल्ली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुसीबतें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। धनगढ़ी वाला जो बरसाती नाला है वो इस वक्त उफान पर नजर आ रहा है। घंटों जाम में लोगों का जनजीवन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और चूंकि जनजीवन पूरी तरह से अस्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर रामनगर के नाले के की हम दिखा रहे हैं। इस तरह से नाला उफान पर है, और चूंकि लगातार पहाड़ों से बारिश की खबर है, तो ऐसे में तमाम जो मैदानी इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। लोगों का जो रहन सहन है वो प्रभावित हुआ है। और अगर हम यहाँ पर स्थितियों की बात करें तो हालांकि अभी लोगों को सतर्क किया गया है, प्रशासन की ओर से भी गुजारिश लगातार की जा रही है। अगले 48 घंटे जो हैं वो और ज़्यादा बारिश के हैं, ऐसे में तमाम लोग सतर्क रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है, उससे हम आपको रूबरू करवा दें। बता दें कि इस वक्त की अहम जानकारी हरिद्वार से आ रही है, जहां पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी बता रहे थे कि हरिद्वार में गंगा उफान पर हैं, और अगर हम बात करें तो खतरे के निशान के ठीक नीचे है, यानी कि खतरे के निशान तक बढ़ती हुई जो चेतावनी का निशान है उस पर गंगा नदी अभी बह रही है, और गंगा उफान पर देखी जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम हरिद्वार की आपको दिखा रहे हैं। गंगा नदी की तस्वीर है। पहाड़ों से जो पानी का वेग है वो बढ़ गया है लगातार, और उसका असर यह है कि आगे चाहे वो बिजनौर की बात करें या आगे के तमाम शहर हैं जहाँ से गंगा होते हुए गुजरती है, वहाँ की स्थितियाँ भी लोगों को अलर्ट पर रख दिया गया है। और साथ ही साथ लोगों से गुजारिश की गई है कि वे तटीय इलाकों में नहीं आएँ, क्योंकि पानी का बहाव कभी भी ज़्यादा तेज़ हो सकता है, बढ़ सकता है। कटाव भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच रुद्रप्रयाग से खबर हम आपको बता दें कि केदारनाथ घाटी में भारी बारिश हुई है। कई घरों, दुकानों और होटलों में पानी घुस गया। शेरसी और पाटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बारिश का कहर टूटा है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर 5 जगहों पर टूट करके सड़क बह गई है। तो पहाड़ी इलाकों में सफर नहीं करें, अभी यही सबसे बड़ी बात है। कई लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है यहाँ से, क्योंकि रास्ते और ज्यादा खराब हो जाते हैं। पता नहीं चलता पानी में कि कब कौन सा रास्ता आगे से पूरी तरह से टूटा हुआ है, और ऐसे में आपकी जान जा सकती है। अगर आप पहाड़ी रास्तों में लगातार कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो वो नहीं करें, उससे बचें जब तक पूरा मौसम साफ नहीं हो जाए। इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रुद्रप्रयाग के इलाके की तस्वीर है, किस तरह से नुकसान पहुंचा पानी की वजह से। कई घर जो है उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो आसपास का जो पूरा इलाका है वो इस वक्त पानी पानी है। उधर चमोली में लगातार हो रही बारिश की वजह से इंसानों के साथ साथ भगवान भी आफत में पड़ गए हैं, लेकिन यहां पर आफत पर भक्तों की आस्था भारी दिखाई दे रही है। दरअसल इन दिनों चमोली जनपद में विश्व प्रसिद्ध नंदा लोकजात यात्रा का आयोजन चल रहा है। ये नंदा लोकजात यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो दरअसल कल भी हमने आपको दिखाई थी। 14 अगस्त को चमोली के विकासखंड घाट स्थित नंदा देवी के मंदिर सिद्धपीठ करूड़ से मां नंदा की डोली कैलाश के लिए विदा हुई। विभिन्न पड़ावों के दुर्गम और जंगली रास्तों को पार करते हुए ये डोली 11 दिनों की यात्रा पूरी करके कैलाश तक पहुंचती है। सबसे लंबी यात्रा उत्तराखंड में ये मानी जाती है, जहां पर नंदा सप्तमी के दिन लोकजात यात्रा संपन्न होती है। तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो उफनते हुए नालों को भी पार करते हुए यात्रा को आगे ले जा रहे हैं। भक्त अपनी जान जोखिम में डालकर, हालांकि प्रशासन ने इस यात्रा पर रोक लगा दी थी, कहा गया था कि इस बार यात्रा नहीं करें,
लेकिन आखिरकार ये यात्रा अनिवार्य तौर पर अभी चल रही है। उधर पौड़ी जनपद के दुगड्डा क्षेत्र में इलाके में उफान पर आई नयार नदी में एक जलती चिता देखते ही देखते पल भर में जो है पानी में समा गई। ये तस्वीरें पौड़ी के इलाके की हैं। हालांकि बाद में जो शव है उसकी तलाशी की गई है, लेकिन शव नहीं मिल पाया। अंतिम संस्कार करने के लिए लोग आए थे, एक नेपाली मूल के नागरिक की, और यहाँ पर संस्कार करने के लिए पहुँचे थे। जब अंतिम संस्कार के लिए चिता को अग्नि दी जा चुकी थी, उस वक्त पीछे से पानी का वेग तेज हो गया और इसके बाद ये जो चिता है वो पूरी की पूरी पानी में समा करके आगे बढ़ गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार बाईपास पर बने फ्लाईओवर के एक हिस्से पर धंसाव होने लगा है और करीब 1 साल पहले बनकर के ये तैयार हुआ था। इस फ्लाईओवर में अप्रोच रोड का इस तरह से धंसना निर्माण एजेंसी पर भी सवाल खड़े करता है। तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले साल यानी कि 2019 में ही मार्च के महीने में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखा करके और हरिद्वार बाईपास फ्लाईओवर का शुभारंभ किया था, इसका उद्घाटन किया था। और इस दौरान फ्लाईओवर के समय से तैयार होने और बेहतर गुणवत्ता के साथ कम रकम में इसे बनाने का भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से खूब श्रेय लिया गया। लेकिन वाई लूटने के 1 साल के भीतर ही यह फ्लाईओवर एक तरफ से धंसने लगा है और अब भ्रष्टाचार भी खुलकर के सामने आने लगा है। अप्रोच रोड पर भू धंसाव की खबर मिलते ही संबंधित विभाग यहां पर रोड के रिपेयर में जुट गया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि हालांकि शासन की ओर से दावे किए जा रहे थे वो कितने खोखले हैं। भ्रष्टाचार की बू इन गड्ढों से आती हुई दिखाई देती है और यह भी पता चलता है कि कैसे सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ होगा। देहरादून के अजबपुर कला में बने फ्लाईओवर को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, ये धंसना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं अजबपुर कला का वही फ्लाईओवर है जिसकी उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मार्च 2019 में किया था। हालांकि 1 साल पूरा होने के बाद से ही जो ये फ्लाईओवर है वो अब धंसने लगा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1 साल के भीतर ही जो शहर के महत्वपूर्ण फ्लाईओवर हैं उसमें से ये गिना जाता था और 1 साल के भीतर ही ये धंसने लगा है। हालांकि जो निर्माणाधीन संस्था थी PWD, जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो जल निगम है वो अपनी जो पानी की पाइपलाइन है इस फ्लाईओवर के नीचे से ले जा रही। तो चलिए उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।